खुलासा ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 5 तक हमने चिंतन किया और खुलासा मेराज का अर्थात कुरान में मोहम्मद साहब ने जो दर्शन किया खुदा का, उसके विषय में उन्होंने जो रखा है उसमें से क्या क्या चीज़ हम महसूस कर सकते हैं आत्मा जागृति के लिए। वहाँ से मदद ले रहे हैं कि उसके सांकेतिक भाषा से हम जीवन में क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। हक्क हादी रूहानसों जो किया कौल अब्बल, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादी आपाबीती करके हमारे दिमाग में जो है, सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी उस समय में आत्मा की बिताक है। तो उसको कुरान में हक्का राज्य के साथ हादी श्यामा जी और रूहानसों ब्रह्मात्माओं के बीच में बातचीत हुई है, वो मिराज के प्रसंग में मोहम्मद ने रखा है। जो रूहों हुई रद्द बदल, आत्माओं के साथ जो प्रेम संवाद हुआ था, जो दिमाग में हमारा है। सदगुरु महाराज ने यही बताया था ना 34 साल, और सदगुरु ने बताया और इंद्रावती आत्मा जैसे आत्मा ने उसका दर्शन किया। इसके लिए आपके हृदय में एक प्रमाण है। ये चीज को आत्मसात करने के लिए आपके हृदय में एक चीज है, मतलब सृष्टि वही नहीं है और सृष्टि के महाकारण में परमात्मा और आत्मा के बीच में संवाद हुआ है, ये चीज है। और उस संवाद में ये सृष्टि का महाकारण क्या है कि सच्चिदानंद आत्माओं को असर जड़ दुख दिखाने का ये एक अनुभव कराने के लिए और हम सच्चिदानंद का महत्व बढ़ाने के लिए उसका उल्टा गुण वाला ये जो संसार है उसको दिखाना। क्योंकि दुख देखने के बाद सुख का अनुभव होता है, दुख का महत्व सुख का महत्व बढ़ता है। ये घर घर में ये तो ज्ञान है। जब अपने परिवार के बच्चे घर का कीमत नहीं समझते हैं, माता पिता का कीमत नहीं समझें, तो बोलते हैं अभी तो माँ बाप के होटल में है, जब अपना होटल खोलेगा ना तब पता चलेगा, बोलते हैं। कोई बोलते हैं अभी लड़की है ना, तेरा कुछ अनुभव, जिस दिन तुम माँ बनेगी ना तो पता चलेगा, जिस दिन तुम बाप बनेगा ना तो पता चलेगा। ऐसा बहुत सारी बातें कि उस महाकारण के अनुभव की घटना से होता है। तो ब्रह्मा आत्माओं को सच्चिदानंद आत्मा जो वास्तव में स्वरूप है, वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वो जो आत्मा और परात्मा परमात्मा की जो लीला है वो बहुत आनंददायी है। तो वही वास्तव में पूर्णमदः पूर्णमिदं जो उपनिषदों ने बोला है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने उस स्थान का, उस संबंध का शास्त्रों के आधार पर जाहिर किए। बहुत आत्माएं उसमें शामिल हुए, आत्मसात किए, उन्होंने अपने अनुभव अपने शब्दों में रखा। उसमें से एक परम धाम की ही जो आत्मा है इंद्रावती आत्मा ने तो पूरी तरह अनुभव करके साक्षात तारतम्यवाणी दिव्यवाणी परब्रह्म परमात्मा ने ही उनके मुखारबंध से आत्मा का वास्तविक स्वरूप का धाम स्वरूप लीला वर्णन करवाया है। ये विश्वस्त हम हैं। इसीलिए अब इस विश्वास को और मजबूत और आत्मा अनुभूति में उतारने के लिए मैं उदाहरण दे रहा था कि घर घर में ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा। ब्रह्मात्माएं को कहा जब तुम असर जड़ दुख अक्षर का खेल देखोगे ना तो पता चलेगा कि परम धाम में, यानी मैंने अपने पातशाही और अपने प्रेम के तले कैसे रखा हूं, तब पता चलेगा। यही संवाद का नाम है इश्क रब्द कुरान में, यही संवाद का नाम है प्रेम संवाद वेदों में। प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज को जब हम हृदयंगम करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा
शरीर, संसार, व्यवहार, ये स्वप्न, ये क्षणिक अपने आप इसका अस्तित्व अपने हृदय से निकल जाता है और ऐसा अस्तित्व में पहुंचते हैं कि जो अस्तित्व में न काल है, जिस अस्तित्व में न प्रलय है, जिस अस्तित्व में न दुख है, जिस अस्तित्व में न वियोग है, ऐसे कंप्लीट स्वरूप हमारा जो था वही हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। बीच का जो अज्ञानजन्य जो संबंध था वो अपने आप वैनिश हो जाएगा, अपने आप अदृष्ट हो जाएगा। इसी का नाम है कि भ्रम में कुछ दिखाया है। उस भ्रम को वास्तविक ज्ञान से मुक्त होना है। तो इसीलिए कहा है कि अंधेरा कमरा में झाड़ू लगाने से साफ नहीं होता है, दिया जलाने से अच्छा, दिया जलाना ही अच्छा है। ऐसे ही ये भ्रम का निरूपण कोई अन्य साधनों से नहीं होगा। भ्रम पैदा करने मालिक परमात्मा का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से ही ये भ्रम जाने वाला है। इसी का नाम है, अब आगे व्याख्या करने के लिए, सर्प और रस्सी की बातें हैं। मृगजल में मरुभूमि में पानी का रिफ्लेक्शन देखना है, ये इसी का व्याख्या है। अगर हमारे हृदय परमात्मा में, ब्रह्मानंद में प्रवेश हो गया तो अब ये दृष्टांत वगैरह कोई जरूरत, वो समझ में आ गया। दृष्टांत जो पशु पानी देख करके दौड़ता है, ये बोलते ही रहना पड़ेगा। उनके लिए जो सही में शरीर संसार व्यवहार में आनंद ढूंढ रहे हैं, उनको दिमाग में बैठाने के लिए उदाहरण परमात्मा ने दिया हुआ है। जिन्होंने उस उदाहरण से वास्तविकता परम धाम का आनंद ले चुके हैं, अब उनको वो दृष्टांत दे करके समय बर्बाद करना भी नहीं है और खुद में उसमें टेंशन लेने का भी नहीं है। अब तो अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो प्रेम का रस है, वही ध्यान चिंतन द्वारा पीने का रहता है। लेकिन उसको भूलना भी नहीं है दृष्टांत को, क्योंकि माया बहुत बलवान है, कहीं ना कहीं फिर भ्रम में डालेगा। इसलिए हरदम अलर्ट तो रहना पड़ेगा। उसके लिए भी चौपाई में बार बार उस चीज को याद दिलाया गया है। तो मेराज का खुलासा, मोहम्मद साहब के दर्शन में क्या क्या चीज खुला। उन्होंने एड्रेस बताया, वो भी प्राण जी को अच्छा लगा। नासुत, मलकुत, जबरुत, लाउत, हाउत, वेदों में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का। सदगुरु ने पहले ही बोले, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे नगर। सदगुरु कहते थे सब कुछ मिलता हुआ आ रहा है। तो मोहम्मद के कुरान से पता चला कि 1000 साल पहले ही ये चीज थी, और गीता के क्षर अक्षर उत्तम पुरुष के भाषा से तो 5000 वर्ष पहले ही ये चीज धरती में आया है। लेकिन है, फिर भी लोग क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। तो फिर पता चला कि संसार में बुद्ध कल के अवतार आना और तारतम महामंत्र या तारतम ज्ञान का अवतरण होना ये बाकी था। इसलिए ये भी प्रश्न हुआ। होते हुए भी नहीं देखने का मतलब है, देखने की जो बुद्धि, देखने की जो दृष्टि, ये प्राप्त नहीं हुआ था। वो दृष्टि प्राप्त हुआ सदगुरु को तारतम महामंत्र की ताकत से। ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, तो महामती प्राण जी के हृदय का समय ऐसा हुआ कि ये पूर्ण सूर्य उदय का समय हुआ। पहले भी ज्ञान था, दीपक की तरह था। पहले भी ज्ञान था, पेट्रोल मैक्स की तरह था। पहले भी ज्ञान था, बिजली की तरह था। कर्म, उपासना, ज्ञान। लेकिन विज्ञान दर्जा का कंप्लीट पूर्ण सूर्य उदय तो तारतम वाणी के साथ हुआ, तारतम ज्ञान के साथ हुआ। तारतम का उदय ही इस तरह से कंप्लीट फिलॉसफी यानी मार्फत उदय हुआ। इस प्रसंग को और क्लियर महामती प्राण जी को मिला कुरान में। कौल अलस्तो बेरब्ब का किया रूह सौ जब, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं। ये कब का प्रसंग है। प्राण जी ने अंतर्दृष्टि से देखा, अरे ये तो
सदगुरु महाराज बोलते हैं कि परमधाम में अष्टप्रहर लीला का 4:30 के ऐसे समय हुआ तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्शी निंद्रा तैयार हुआ और खेल बना। और ब्रह्मात्माओं के सुरता खेल में लौटाते समय, खेल तरफ मोड़ते समय ध्यान देना, ये क्या मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? आवाज कान में आया तो हाँ, आप हमारा निश्चय ही परमात्मा हैं। भले शब्द हुआ। प्राणा जी कहते हैं ओहो, मोहम्मद के अंदर, ये मोहम्मद के माध्यम से ये डायरेक्ट हॉटलाइन ज्ञान आया है। सदगुरु ने इसके ऊपर बहुत व्याख्या किया है करके और आनंद आया। तो अपने जमाने समझाने लगे कि तुम्हारे जो कुरान में अलस्तो बेरब्ब का शब्द का अर्थ बताओ। तो खुदा का शब्द है, खुदा का शब्द तो है, लेकिन किस प्रसंग में? तो उनके पास वो मार्फत नहीं है। क्यों? खुद मोहम्मद ने बोला है कि मैं हकीकत दिया हूँ, मार्फत इमाम में दिया करके खोलेगा, वही क़यामत का समय रहेगा, वही 10वीं 11वीं 12वीं सदी। तो प्राण जी ने ये भी क्लियर कर दिया, देखो तुम्हारे ग्रंथ में एक बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर चाबी नहीं है। चाबी रुअल्लाह और इमाम मेहदी के पास आना था, वो चाबी अभी आ गया है, उसको इल्म लुदनी कहा जाता है। वो चीज़ को तुम विश्वास के साथ ग्रहण करो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी चिंता ये है कि तुम अपने गुरु ने दिया हुआ भविष्यवाणी से ठगे न जाओ। ये मेरा उद्देश्य है। तो महाप्रलय तक महाराज जी प्राण जी का यही उद्देश्य है, यही चिंता है कि बात वहीं है, लेकिन विश्वास न करने के कारण जीव अनंत अनंत योनियों में प्रवेश हो रहा है। इसलिए हक इलम ले देखियो सोई शाहित है। अब वही घड़ी है। अब ये सोई शाहित है, अब में इतनी सुंदर गहराई महामती प्राण जी के हृदय में आ गया कि सदगुरु महाराज ने अष्टप्रहर लीला दिव्य परानाम 6 देखी 9, 9 देखी 12, 12 देखी 3, 3 देखी 6 शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, पूरा 25 पक्ष परमधाम में रमाते हैं। तो सुंदर साथ को इच्छा होती है कि जमुना जल पाट घाट में जाने का दिन है, उसका दर्शन करे तो लकीर को खींच करके दीवाल से जमुना प्रकट कर देते हैं और सुंदर साथ स्नान करते हैं। ऐसे ऐसे आड़ी का लीलाओं से परमधाम की परमधाम समझा रहे हैं सदगुरु महाराज। तो श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के साथ 12-13 साल तो कंप्लीट साथ में रह करके ब्रह्मानंद का अनुभव किए। फिर एक उद्देश्य भी है कि आत्माओं ने वही परमधाम का संयोग का महत्व न समझने के कारण वियोग में ला रखा है। तो 9 साल शारीरिक वियोग, मानसिक वियोग, ये भी सहन करना पड़ा श्री इंद्रावती आत्मा को। ये सब होते हुए अक्षरातीत साक्षात्कार होने के बाद बताने के लिए और उन महान आत्माओं को ढूंढने के लिए निकले। तो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में देखा तो ये बात तो 1000 साल पहले से ही है, लिखा हुआ है कि हक का इलम ले देखियो सोई शाहित है। अब अरे सोई घड़ी सोई पल करके सदगुरु ने बताया था। इसमें से इतना चिंतन हुआ कि संपूर्ण वेदों ने ब्रह्म के पास कोई भी समय नहीं बीता है करके बोलते थे, लेकिन कौन से ब्रह्मा? तो बोलते थे कि ब्रह्मा जी का मनुष्य शरीर का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा जी का एक दिन करके ट्राई तो किया है, कोशिश किया है ब्रह्म के पास समय। तो उन्होंने उसको देख करके काल ही ब्रह्म है ऐसे बोल रहे थे। प्राण जी ने कहा काल ही ब्रह्म नहीं, काल तो ब्रह्म की हजूरी है। ब्रह्म के पास काल नहीं पहुंचता है, ब्रह्म काल यानी समय को संचालन करता है, इसलिए वो ब्रह्म लीला है। ब्रह्मधाम में समय नहीं, ऐसी बात नहीं है, समय है लेकिन ब्रह्म की हजूरी है। तो उन्होंने वो ब्राह्मिक समय को अपने बस में रख करके 1 सेकंड के अंदर ये सारा खेल दिखा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि बस उस जैसे ग्रेविटेशन फोर्स को अगर पार किया तो पत्थर ऊपर ही चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण जो कहा जाता है, विज्ञान ने प्रूव किया है।
ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा परब्रह्म की ब्रह्म लीला में प्रवेश हो जाएंगे तो ऐसे समय तो उनके हाजिरी होकर के अनंत अनंत समय का दर्शन होना और अनंत अनंत सच्चिदानंद डूबने के बाद काल आने के बाद मैं मरूं ऐसा भय तो है ही नहीं। काल आएगा मर जाएंगे करके लोग मरने के भय से लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा को अपने परात्म स्वरूप का अखंड लीला का दर्शन हुआ तो उनको ये संसार का काल चक्र से कुछ बिगड़ता नहीं। तो ऐसा हुआ कि ये मुक्त ही मुक्त हुआ, इसलिए उनको जीवन मुक्त दशा करके शास्त्र में लिखा, जीवन होते हुए मुक्त दशा का अनुभव करने वाले। ये कब संभव है? जब तारतम द्वारा ये खेल के पीछे महाकारण राज्य के हृदय में जो समय है उस समय को सोई शायित अब वही पल के अंदर ये सारा खेल चल रहा है। अब वो महाकारण को नहीं जाना अगर आत्मा ने तो फिर ये काल चक्र में उनका 84 का चक्र चलता रहेगा जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे। और उसको जनाने का ज्ञान एक ही तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान द्वारा आराम से ब्रह्म लीला का अनुभव हो जाता है और उन्होंने अपने समय को वश में रख करके ये स्वप्न का सृष्टि संचालन कर रहे हैं। हमें इस सृष्टि से बाहर निकल करके ब्रह्मानंद लीला में आत्मा को जोड़ना है। फिर तो कहीं मृत्यु है ही नहीं, फिर तो प्रलय है नहीं। तो वो भी प्राणनाथ जी को स्वयं साहित्य से पता चला। तब भले कया और वामन ने अरश से उतरते किया जवाब हक निरूहो याद किया चाहे। तुम माहो माहे रहियो शायद आपस में साक्षी बनो, मैं कहते हूँ तुमको याद राखियो आप में मैं भी शायद हूँ। और शायद ये फरिश फिरस्ते अक्षर ब्रह्म की ईश्वरीय आत्मा को भी इस चीज को सुनते वक्त थोड़ा थोड़ा आस्था जग जाएगा, क्योंकि वो सत्य के अंश हैं। जिन जाओ तुम भूल, हे ब्रह्मात्मा भूलना नहीं, फुरमान भेजूंगा तुम पर हाथ मासुक का रसूल। मासुक और आशिक और मासुक की बात और स्पष्ट ढंग से कुरान में कहा कि खुदा ने मोहम्मद को बोला तुम मेरा माशूक हो और स्वतः मैं तुम्हारा आशिक हूँ। ये भी एक उल्टा ज्ञान लगता है लोगों को। अब वास्तव में तो परमात्मा माशूक है और हम आशिक हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं आशिक हूँ। आशिक और माशूक में कोई स्त्री पुरुष प्रकृति पुरुष ऐसी बात नहीं है। वो कोई शारीरिक बनक से वो बात नहीं है, ये बात है आत्मा की बात है। और जो आत्मा परमात्मा से परमात्मा को चाहता है उसको बोलते हैं आशिक और परमात्मा बन जाते हैं माशूक। लेकिन परमात्मा आत्मा को इतना चाहते हैं इसीलिए परमात्मा आशिक है, आत्मा माशूक है। इसको बोलते हैं आशिक और माशूक जगह आए। चाहत के ऊपर आशिक माशूक नाम बढ़ता है। मैं सामने वाला को कितना चाहता हूं, उसका महत्व कितना समझा हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, इस भाव से अप्रोच होता है तो ये चाहत के ऊपर वो माशूक बन जाता है। तो वो सामने वालों को आशिक देखता है, सामने वालों को माशूक देखता है, अपने आप को आशिक बनाता है। तो नदी आशिक है, सागर माशूक है। ओवरऑल देखने से ऐसे राजी महाराज सागर हैं, नूर का सागर है, नीर का सागर है, क्षीर का सागर है बोलते ना। तो सभी आत्माओं तो इस हिसाब से क्या है, आशिक है, वो तो माशूक है। ये ओवरऑल संबंध की बात है। लेकिन चाहत के हिसाब से कौन किसको ज्यादा चाहता है,
उस हिसाब से अगर राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को कीमत समझते हैं और वो महिमा गाते हैं तो उस क्वालिटी से तो वो क्या हो गए, वो आशिक हो गए और ब्रह्मात्मा को माशूक बना दिया। चाहत से वो आशिक बन जाते हैं। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? आशिकी धर्म तो हाथ माशुक रसूल, मैं मेरे माशुक, मेरी माशुक श्यामा जी को मैं भेजूंगा। मैं आशिक हूँ, श्यामा जी के बिना रह नहीं सकता हूँ, इसलिए श्यामा जी के साथ साथ मैं भी आता हूँ। फुरमान भेजूंगा तुम पर हाथ माशुक रसूल, उस समय में ध्यान देना करके मोहम्मद के शब्द में ये देखा था। अरे तो सदगुरु महाराज ने बहुत पहले हमको कहा था कि राजी महाराज से श्यामा जी महारानी के साथ खेल में आने के बाद तो ये तो हमारी ही बात कर रहा है। इस तरह से हकीकत के मजल में प्राण जी की सब मिला, ज्ञान के मजल में। वेदों का ज्ञान का मजल है उपनिषद, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात है। वेदों में शरीयत कर्मकांड भी है, वेदों में तरीकत उपासना भी है, वेदों में ज्ञान का कांड भी है। ऐसे ही कुरान में शरीयत है, तरीकत है। वो हकीकत का जो है वहाँ आत्मा और परमात्मा की बात जब होती है, वो मेराज दर्शन के प्रसंग में उनका हकीकत खुलता है। लेकिन है शब्द उच्चारण करते हैं अभी भी, उन्होंने बड़े बड़े कुरान में लिखा हुआ है, खुदा ने ऐसा बोला वैसा बोला करके सब लिखते हैं शब्दार्थ। लेकिन ब्रह्म उनका बेछबी बेनिमुन बोलते हैं। फिर इसका मतलब है ज्ञान आया बेहद्दा का, अर्थ करने वाला हद का, निराकार से उत्पन्न जीव अर्थ कर रहा है। इसीलिए जीव का उत्पत्ति तो कहाँ से? निंद्रा से, और ज्ञान आया निंद्रा से परे से। तो निंद्रा से परे आए परब्रह्म से आए ज्ञान को निंद्रा से उत्पन्न जीव उसका अर्थ नहीं समझ सकता है। शब्दार्थ लिखेगा लेकिन भावार्थ लक्ष्यार्थ उसको मिलेगा नहीं। तो फिर परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान जो बेहद से ले आए थे उसको खोलने वाला चाबी भी बेहद से ले आए, उसका नाम है तारतम की चाबी। तो दर्शन के खुलासा महराज का, इसमें आपको इतना हृदय में चौपाई देखना और फिर हृदय को देखना। आगे मैं नया चौपाई शुरू कर रहा हूँ, चौपाई नंबर 6 में मेराज हुआ मोहम्मद पर, दर्शन हुआ मोहम्मद को, इतना है उसका अर्थ। सब बोलते हैं मोहम्मद को दर्शन हुआ, लेकिन कितने समय में हुआ और दर्शन में क्या कहा, उसका भी तो कोई संकेत होगा। तो बोलते हैं मेरा जो मोहम्मद तोलों हलता है उज्जू जल, बैठे का गर्मी ना टरी बेर भई ना एक अपल। चौपाई नंबर 6 में मोहम्मद बोलते हैं मैं नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुद गया, जबरुद से लाउद गया, हाउद गया। खुदा से मैंने 90,000 अरब सुना, बहुत दलाली चली। खुदा ने बोला 100 नमाज करवाना, बोले नहीं।
कलयुग ऐसा है कि वो नहीं कर पाते। ऐसे करते करते 5 नमाज में ले कर के एग्रीमेंट हुआ। इतनी सारी, अब 90,000 हरफ सुनना मामूली समय थोड़ी लगेगा, लेकिन ये सब हुआ। बोलते हैं कितना समय में हुआ इतना चर्चा, खुदा का दर्शन। बोलते हैं वो कहीं बैठे थे, बैठ करके उठे और जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन के समय से उठे, भोजन करके उठे और हाथ धोने के लिए बेसिन तरफ जहाँ हाथ धोने का था वहाँ गए। हाथ धो करके आए, इतने समय में सारा दर्शन जो भी है सब कुछ हुआ। अभी जो मैंने बोला ना, या आगे भी जो भी है, कुरान का सारा महाकारण इतने समय में हुआ। फिर एक बात बता रहा हूँ, जहाँ बैठे थे वहाँ से उठे और हाथ धोने गए, चाहे भोजन करके उठे हो हाथ धोने गए, या तो नमाज में जाने के लिए उठे और हाथ धो करके नमाज के लिए जाने के लिए तैयार हुए। कोई बोलते हैं भोजन से उठने के बाद हाथ धोने, कोई बोलते हैं उज्जू नमाज पढ़ने के लिए उठे थे और हाथ धो करके जाने थे। इतने समय में उनको खुदा का दर्शन हुआ। नूर तजल्ला नूर, सारी बात जो भी आप है, ये मेराज का प्रसंग का रहस्य है, दर्शन का प्रसंग का रहस्य है। ठीक है, अब बैठे जगह और हाथ धोने का जगह, वो तो वो भी देखना पड़ेगा। बैठे दार्जिलिंग में, हाथ धोने के लिए कालिम्पोंग हो तो फिर 400 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हो जाएगा, 50-60 किलोमीटर हो जाए। बैठे थे बम्बई में और दिल्ली में हाथ धोने गए तो 2-3 दिन में तो दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए उसका डिस्टेंस देखना है। नॉर्मली लोग भोजन करके हाथ धोने के लिए जाएंगे तो नहीं लगता है कि हम बैजुरा साधनालय भोजन किया और प्राण साधनालय 19 किलोमीटर में बेसिन, ऐसा तो नहीं होता है। हाथ धोने तो अगल बगल ही तो होता है, प्रैक्टिकल में देखना पड़ेगा। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए व्यवस्थापन में वहीं पर कहीं नल पानी हाथ धो करके गुसल में हाथ धो के जाने, वो भी नज़दीक ही रहता है। और उद्देश्य कोई बड़ा नहीं, उद्देश्य बैठे हैं और उठ के हाथ धो के काम करना है, उतना ही। नहाने की बात भी नहीं की यहाँ पर, इसीलिए समय को देखा। ऐसा नहीं कि 3 दिन ट्रेन में आए और अब नहा के मैं भोजन करूँगा बोलेंगे तो इधर फिर 12 बजे को नहाने गए 3 बजे आता है, ऐसा वाला नहीं। खाली हाथ धोने का मतलब है, उज्जू मतलब हाथ धो के मुख में पानी कुल्ला करना है, उतना उतना का है। अब फिर और एक मसला दिया इसी के अंदर, बड़े जिसमें जिस आसन में बैठे थे, नजदीक दिखाने के लिए, हाँ समय दिखाने के, जिस आसन में बैठे थे तो बैठा हुआ आसन थोड़ा गर्म होता है कि नहीं होता? कोई भी बैठता है तो गर्म होता है कि नहीं होता? कोही मुर्दै राखेको छ मात्रै चिसो हुन्छ नि, न त मान्छे त तातै हुन्छ नि त। तो जिस आसन में बैठे थे वो गर्म होता है, और जहाँ हाथ धो के आते हैं वहाँ पानी हिलता है। पानी हिलता है कि नहीं हिलता है? हो। बोलते हैं कि बैठी गर्मी ना टली, हिलता था उज्जू जल। बैठे हुए जगह का गर्मी नहीं हटा था और धोया हुआ हाथ का पानी हिल रहा था। इतने समय में दर्शन हुआ। तो 2 एस्पेक्ट से दिखाया ना। तो मेराज हुआ मोहम्मद पर, तोलो हलता है उज्जू जल। उज्जू मतलब मुख खोकले को हाथ धोए को पानी, मुख कुल्ला किया और हाथ धोया पानी को उज्जू बोलते हैं, उज्जू करना। श्री राज श्री राज श्री राज। नमाज करते समय पहले हाथ धोते हैं, भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं। नमाज करने से पहले हाथ धोए तो कहीं तो बैठे थे,
बैठ के अब जा रहे हैं, तो जहाँ बैठे थे उसकी गर्मी नहीं टली है। बैठक गर्मी ना टरी, चौबे नंबर 6 में देखा। पहले वाले में आया हलता था उज्जू जल, उज्जू किया हुआ जल हिल रहा है, और बैठक गर्मी ना टरी, जहाँ बैठे थे वो गर्मी नहीं हटा है। इतने समय में बेरा ना भई एक पल, ये भी एक दृष्टांत के लिए इतना समय दिखाना पड़ा दिमाग में घुसाने के लिए, नहीं तो इतना समय भी नहीं लगा। इतने समय में मोहम्मद ने खुदा का दर्शन किया, ऐसा लिखा है। प्राण जी को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया ये बात सुन करके। ओहो, इसमें क्या क्या चीज दिखाई देता है। इसमें परमात्मा का हुक्म दिखाई देता है, परमात्मा की शक्ति दिखाई देती है, और परमात्मा के अंदर टाइम टेबल जो है संसार का, ये लंबा महाप्रलय तक का, इतने लंबी आयु का, ये सब सपना का आयु इसी में डिस्पेस हो जाता है। आखिर इतना लंबा समय देखा भले ही, लेकिन ये कान में धागा घुमाने में कितना समय लगा, उतना समय में ये इतना लंबा सपना, इतना बड़ा सपना जैसा लगता था, तो वो हटने में उड़ने में कितना टाइम लगा, कान का धागा घुमाते समय जैसे जग जाता है। ये चीज भी इसी में आता है। और अज्ञान में ये संसार इतना दुखदायी करके आया था, ये मरे ओ मरे, ऐसा जीवन भर कंप्लेन करने वालों, देखो अक्षरात के टाइम टेबल में ये संसार कितना देरी का। तो तुम जो दुख बोल के दुखी हो रहे हो, कितना समय का दुख है, महाकारण से देखो, क्षणिक नहीं। और तुम सुख करके उछल रहे हो, महाकारण से देखो कितने सुख में तुम मस्ती में रहे हो। ये झूठ है। ये सब दिखाने के लिए ये दिखता है। बेर ना भई एक पला, मोहम्मद ने इतने समय में दर्शन किया। तो इतने समय में इतना 90,000 हर्फ का ज्ञान दे सकता है परब्रह्म परमात्मा, तो उनको अष्टप्रहर लीला परमधाम में कितने ज्ञान और कितने नूर, कितने ज्ञान और प्रेम का भंडार होगा वो दिव्य परमधाम। ये भी इसी खिड़की से दिखता है, इसी आंखें से दिखता है। बेरा ना भाई एक पल से क्या क्या दिखता है। इतने समय में 90,000 हरफ सुनने का ताकत परमात्मा ने दिया हुआ है, तो स्वयं परमात्मा के धाम में कितने हरफ शब्द होगा। इस चीज को विराट के भाषा में वेदों में प्राण जी ने समझाया है कि ये संसार कितना समय में ये बना। तो बोले 1,00,000 पान का पत्ता को रखो और बाण से छेदन करो। 1,00,000 पत्ता छेदन करने में अगर 1 सेकंड लगा, 1,00,000 पत्ता छेदने में 1 सेकंड लगा, तो बीच का पत्ता छेद करने में उस बाण को कितना समय लगा। इतना भी समय नहीं हुआ है अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा हुआ, लेकिन सपना के बुद्धि से अनंत अनंत समय जैसा लगता है। तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत के समय से देखो तो 4.5 का 4.5 ही है। तो फिर इतना सारा दुखी क्यों होते हो। उठ के न ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, 7 संबंधी मिल के खेलिए संग बरतार। तो जिस आत्मा को ये ज्ञान का सूत्र मिल गया, तो ये ज्ञान के सूत्र से उस परात्म में होकर के परमधाम के लीला में जो प्रवेश होता है, तो क्या लगता है आपको, ऐसे सुरता को शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण करके फिर संसार में आएगा? जब उसका लक्ष्य ही उस सुरता रूपी खिड़की से, दरवाजा से, उस रास्ता से जिसको मकड़ी के तार के समान करके विराट में बताया है, उस ध्यान से, उस चिंतन से वो रमने लगा ब्रह्म धाम में, तो कैसे वो शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर कैसे धारण करेगा? उसका दूसरा शरीर धारण करने का उसका विचार ही, उसका चिंतन ही नहीं है। उसको तो बनी बनाओ शरीर में उठा हुआ परात्म की बात करता है। तो उसको कहाँ यहाँ पुण्य कमा के स्वर्ग में जाएं, सालों के स्वामी वैकुंठ जाए, उसको लक्ष्य ही नहीं है, उसको उसके चिंतन में नहीं है। उसको तो तारतम वाणी द्वारा सीधा परमधाम के चिंतन कर रहा है, तो उसको कैसे पुनर्जन्म होगा? इसी को बोलते हैं पहले आप पहचान और साधु पहले आप पहचान।
इसी को बोलते हैं तारतम्य मुक्ति, इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन होते हुए मुक्त हो गए संसार से और परमात्मा के पास रमने लगे। शरीर छूटने के बाद रमना नहीं है, शरीर होते ही ब्रह्मानंद में रमना है। रमते 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 पता ही न चलेगा कि शरीर है कि नहीं। संसार के भाषा से बोलेंगे वो मर गए हैं और उनको डेड बॉडी उठाना है, उनको दफनाना है, उनको जलाना है, ये करना है, वो करना, और संसार के भाषा से करेगा। उसको डर है कि ये शरीर सड़ गया तो गंदा मारेगा, इसलिए उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन चेतन ब्रह्मानंद में डूब चुका है। मेराज हुआ मोहम्मद पर तोलो हिलता है उज्जू जल, बैठ के गर्मी ना टरी बेरा भई एक बेरा ना भई एक पल। आप हमारे दिमाग में राजी महाराज ने इसी चीज को, ऐसी चीज को समझाने के लिए और भी कोशिश किया है, आपको पता है। वो भी ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन रहे, रात्रि में संध्या में बंसी बजी और पहुंच गए रास मंडल में। उस समय में इतना बड़ा भवसागर संसार गोपियों ने कैसे त्याग दिया, जैसे बछड़ा के पैर के जो गड्ढा में पानी जितना होता है उतना नांगने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। भवसागर है, लेकिन यहाँ एक गड्ढा की बात कर रहे हैं। ब्रह्मात्मा को ऐसे ही हुआ। इतना भी ब्रह्मात्माओं का दिल दिमाग संसार में नहीं था, इतना मोह का पानी भी नहीं था। लेकिन पगत हवा माटे एटाला कया, धनी ने कहा वो दिमाग में बैठाने के लिए ये इतना इतना बोला, नहीं तो इतना भी नहीं है। तो कितना ब्रजगोपी के समय में हमारा हृदय कितना साफ सुथरा और कितना डिटैच फ्रॉम दी वर्ल्ड, संसार से कितना अलग था। और जितना संसार से अलग थे, कर्म सब कर रहे थे, लेकिन चिंतन जो है श्री कृष्ण के साथ कैसा था, इसी को तो याद दिलाते हुए धनी ने कहा, चेहना चरित्र चातुरी ब्रज राश की लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम के सही। ब्रह्मात्माओ, ये तो उदाहरण तुम्हारी ही है कि ब्रजमंडल में कैसे रहे। फिर भी श्री कृष्ण को तत्वतः राज्य अक्षरातीत करके नहीं जानते थे, संबंध होते हुए भी। तो अभी तो सदगुरु द्वारा राज्य का संबंध तारतम्य वाणी द्वारा अभी लिया है और सब पता चला। फिर भी आप माया में भव सागर को सागर ही बना दिया और डूबने के भय से आप कर्म कर रहे हो, जी रहे हो। तो प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है? ब्रज से कई गुना राज्य महाराज के हृदय में लेकर के जीना था संसार में, लेकिन उतना ब्रज का जैसा भी क्वालिटी नहीं रहा। और खड्डा तो छोड़ दो, भवसागर हो गया, डूब गए। मैं और मेरा तेरा, ये सब माया में कैसे फंसा हुआ हमारा हृदय। देखिए कहाँ ब्रज गोपी की बात करते हैं और आचरण में एक हृदय की गति तो एक भी सुधरा नहीं है। अब बोलते हैं देखा माया कैसा है, तो तारतम से पता चल गया। तो प्रार्थना करना पड़ता है, कृपा कर छो अमजतनी शिखा मन देव छो अति घनी, आयनी से लियो हमारी सार तो मोजल उतर सो पार। हे राजी महाराज, ये मोजल ऐसा बनाया है। बैठक गर्मी ना टरी बेर ना भई एक पल। समझ में आया? प्रसंग है, मोहम्मद ने खुदा को दर्शन किए इतने समय में, और उतने समय में उन्होंने क्या क्या देखा? जो ये हौज सब कुछ देखना, सारी बात सनंद ग्रंथ में मेराज में दर्शन में क्या क्या हुआ वो बता चुके हैं, यहाँ दोहराना। फिर भी थोड़ा बहुत संकेत कर दिया हमने। जो ये हौज की बात आती है, 90,000 हरफ सुनना। प्राणनाथ जी को जैसे ये प्रमाण या ये संदेश मिला, ऐसा लगा कि अरे सदगुरु महाराज ने सोई घड़ी सोई पल बोल करके परमधाम ही परमधाम दर्शन कराते थे। और ये संसार ये तो कुछ होता ही नहीं था।
सदगुरु के पास, सदगुरु के ज्ञान, तारतम के ध्यान, तारतम के उजाला, तारतम के समझ में संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है और हृदय उसी में कामयाबी रहता है। ये समझ के खिड़की से देखते समय, हाँ व्यवहार में शरीर है जब तक तो इसको रोटी कपड़ा मकान देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन गुना गुणेषु वर्तन्ते गीता में कहा, वो तो प्रकृति का शरीर प्रकृति का अपना काम करता रहता है, लेकिन जीव से भी गहराई सुरता परम धाम में रमता है। जैसे पंखा अभी घूम रहा है, ये पंखा का स्विच ऑफ कर दो फिर भी ये घूमेगा, 1 मिनट आधा मिनट जो है वो घूमेगा पर, तो उसके अंदर हमारा कितने होश में, स्विच ऑफ किया है, करंट नहीं, पंखा घूमता हुआ दिखाए। इसी तरह तारतम वाणी द्वारा आत्मा परात्म से परमधाम की लीला में व्यस्त है। पंखा घूमे जैसा ही ये प्रकृति के स्वभाव से शरीर अपना कर्म कराता रहता है, जब तक इसको रहना वो कर्म करता रहेगा, लेकिन आत्मा परात्म परमधाम में रमता रहेगा। अभी ये चीज सदगुरु को अनुभव हुआ, प्राणनाथ जी को हुआ, गुरु जी मंगलदास जी जैसे को, ऐसे महान आत्माओं का हुआ। अब हम उसको कितने समझ पाते हैं और उनके ज्ञान और उनकी साधना को हम खुद कुछ करें, अभ्यास करें, तो अब अपने को कितना होता है। अब इसके लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं होता है कि ये कितने माया में, कितने अहम में डूबा हुआ है करके कोई पानी नापने का, दूध में कितना फैट है करके नापने का ऐसा मशीन नहीं है। अपने हृदय में कितना मर्म है वो खुद देखना पड़ेगा, इसीलिए खुद को जागने का। हाँ, ज्ञान का आईना सदगुरु से लेना है और अपना चेहरा देखने के लिए ज्ञान से ही मेजरिंग होगा कि ऐसा लक्षण है तो मेरे में ये है कि नहीं। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण की बात वाणी में रख दिया, ज्ञानी का लक्षण गीता में रख दिया, भक्त का लक्षण भागवत में रख दिया है। तो ब्रह्मा सृष्टि का लक्षण अगर ऐसा है तो फिर हम अपने आप को उस आईना में रखते हुए देखना पड़ता है। बेर ना भाई, एक पल में कितना चीज देखना होता है, उसको बोलते हैं मार्फती। कुरान में जो हिलता था उजुजल, बैठी गर्मी ना टली करके जो खुदा को दर्शन करके 90,000 अरब सुनने के प्रसंग वो है, लेकिन उस प्रसंग को प्राण ने आहा ये तो हकीकत है, क्योंकि इसका मार्फत सदगुरु ने बताया कि उस परम धाम से कोई समय हुआ ही नहीं है। अष्ट प्रहर का चौथा प्रहर दिन में आज पाठ घाट की लीलाएं थी, बस 1 सेकंड के लिए खेल देख रहे हैं करके सदगुरु ने हमको बता करके हमको ये आत्मसात हो रहा था। देखा तो कुरान में 1000 साल पहले भी ऐसा लिखा हुआ है, मोहम्मद का लक्षण दिया हुआ है। अब सतगुरु महाराज परमधाम का टाइम टेबल तो बता रहे थे, बताते बताते वो अपने भी तक भी बताते थे कि 15 दिन तो मुझे पूरा बुखार ने सताया, उसके बाद ठीक हो गया। फिर राज जी ने अंदर में एक प्रश्न तड़पता था कि अखंड रास कौन बताएगा। तो फिर मैंने ऐसा अंदर से आया कि अब परीक्षित ने प्रश्न पूछा और सुखदेव महाराज चुप हो गए। अगर प्रश्न नहीं पूछता तो कुछ तो बताते थे, उनके बताने में शायद अखंड रास कुछ झलक आता, क्योंकि इन्होंने जो रास वर्णन किया तो बोले ये तो प्रलय में जा रहा है, तो अखंड रास की बात की है तो वो कहाँ होगा करके बहुत प्रश्न घूमता था। लेकिन चलो कल आएगा परसों आएगा, परिचित बीच में प्रश्न पूछ देते हैं, सुखदेव चुप। बहुत 14 साल तक कितने बार, कितने आवृत्ति, कितने रिपीटेशन हुआ होगा, जहां उसी में उसी में अटक जाता है। आया अंदर से तूफान,
ये रास के ऊपर शंका करके प्रश्न करना तो ये परीक्षित का कर्म है। परीक्षित के कर्म के कारण उसका तो अब सर्प को क्या 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 श्रापित है ऋषि का, इसलिए वो रास का आनंद का वो पात्र नहीं बना होगा, इसलिए प्रश्न आया होगा। मेरा तो प्रश्न नहीं है, तो परीक्षित का कर्म के प्रश्न से मैं क्यों ठगूं? मैं क्यों अभागी बनूं? उसका अभागीपना मेरे ऊपर क्यों? गलती वो कर रहा है और हमें क्यों रास से वंचित? आया गुस्सा, अंदर से तूफान आया, तो कान्जी के चरण पकड़ने पहुंच गए। महाराज यहां से आगे बताइए। ये परीक्षित अगर प्रश्न नहीं पूछता तो सुखदेव महाराज क्या बताते, क्या वर्णन करते? तो एक तपस्वी साधक का स्पर्श पाते ही कान्जी भट्ट जी हिल गए। तुम्हारा प्रश्न का शंका तुम्हारा सही है, लेकिन जब सुखदेव ने वर्णन नहीं किया, वही अटक गए, तो मैं क्या वर्णन करूं? आप भी ऐसा बोलोगे तो हमको कौन बताएगा? सुखदेव को ही पूछो। सुखदेव प्रकट हो गए। सुखदेव से हाथ जोड़ करके बोला सदगुरु महाराज के अंतर चेतना से, वही प्रश्न पूछे। परीक्षित ने आपको प्रश्न किया, उसका कर्म का फल था। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, रास को अखंड रास कहाँ, कैसे, क्यों, किसने खेला, कैसे अखंड, ये मुझे बताइए। वो रास का पूरा गहरी बात बताइए। तो सुखदेव ने हाथ ऊपर किया कि देवचंद्र तुम्हारा शंका ठीक है, लेकिन परीक्षित का प्रश्न पूछना ये बहाना है। मैं भी उसके अंदर, रास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूं, तो मैं कैसे बताऊं? तो सदगुरु ने कहा आप भी ऐसा बोलोगे तो अब ये रास का आनंद में कौन डुबाएगा? तो परीक्षित ने सलाह दिया, सुखदेव ने सलाह दिया सदगुरु को कि जिन्होंने रास खिलाया उसी रास रमन वाला परमात्मा को ध्यान करो, उनसे ही पूछो। इतना ही बोलना था। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, वृंदावन में रमने वाला साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप प्रकट हो गए। और देवचंद्र तुम्हारा प्रश्न क्या था? प्रभु मेरा प्रश्न अब कुछ भी नहीं रहा, आपका स्वरूप के दर्शन से मेरा सब कुछ है। ऐसा नहीं कुछ और पूछ, तू कौन है? तो फिर मैं पूछता हूँ, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? नारद तो कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन, जो जागत है कि निध में करके देख विचार, विद सारी या की कोई नहीं जिमी के प्रकार। उन्होंने 5 प्रश्न पूछा, उसी 5 प्रश्न का जवाब ही निजानंद संप्रदाय है। उसी 5 प्रश्न का जवाब सदगुरु ने नहीं दिया, सदगुरु मौन रहे। अब सदगुरु को उस स्वरूप ने बताना शुरू किया, उसी का नाम है तारतम ज्ञान, उसी का नाम है तारतम मंत्र। प्यारे सुंदर, इसीलिए ये तारतम वाणी किसी व्यक्ति का बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा ने सदगुरु को, इस तरह राजी महाराज ने सदगुरु को बताया कि तो इंद्रावती तो सुंदरबाई आत्मा। अब बोलते गए, शब्द आता गया, स्वरूप का दर्शन होता गया। शास्त्रों में वो देखते थे तो शब्द ही था, स्वरूप दिखता नहीं था। तारतम आया जैसे तो फिर उनको शब्द के साथ स्वरूप का भी दर्शन हुआ। परमात्मा परम ज्योति शास्त्र में बोलते थे, परम धाम दर्शन हुआ। ये सारी चीज जो है कितने समय में हुआ सदगुरु को? धरती के समय के अनुसार इतने, अभी मुझे व्याख्या करने में भी कम से कम 3 मिनट लगा, तो अब ये तो खाली बताने में 3 मिनट लगा। जो ज्ञान अंदर था ये तो कितने वर्षों तक, महाप्रलय तक अध्ययन करे तो भी पूरा न होने वाला ज्ञान परब्रह्म परमात्मा कितने समय में अक्षर को दिया, सदगुरु को दिया। तो ये चीज सदगुरु बताया करते थे कि सारी चीज जो है ना, मैं जैसे ही आंख खोला तो बस वहीं कोई इधर करे उधर कर रहे थे, कौन आए कौन गए पता ही नहीं चला। बाहर में पूरा हवा पानी बरसात जैसा लगता था, और लोग भट्ट जी भी चले गए थे, वहाँ तो कोई नहीं था। बस मैं शिथिल शरीर होकर के बैठा था, मेरा वो स्थूल शरीर तो खुद मैं देख रहा था, और मेरी जो
सतगुरु राज ने कहा कि सुंदर भाई आत्मा जो बोले थे, तो वो सुंदर भाई आत्मा ही मैं हो गया, और मेरा परात्म उन्होंने बोला तो मैं परात्म में उठ गया, और परात्म में वो मूल मिला कर बैठा। कहा उनका नूर सिंहासन का दर्शन हुआ, मैं दूसरे ही कहाँ चला गया। अब तो आंख बंद करता हूँ तो वही परम धाम दर्शन आता है, खोलता हूँ तो गंगा जी का घर दिखता है। तो ये सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को ऐसी ध्यान चितवनी की बात बता करके उनको भी ऐसे रंग चढ़ गया कि श्री इंद्रावती आत्मा भी सदगुरु परम धाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखता हूँ। मैं बताता हूँ परम धाम को, लेकिन सदगुरु के ज्ञान के दृष्टि से बता रहा हूँ। मैं अपने खुद अपने परात्म देख के क्यों नहीं बताती। अब सदगुरु महाराज इंद्रावती आत्मा को भी 3 साल तक शरीर छूटने के ही संभावना हो गया। एक बार फिर बल्ले, एक बार सीढ़ी का दर्शन, एक परिक्रमा, मूल दरवाजा से अंदर अपने परात्म स्वरूप को जैसे ही दर्शन हुआ, उस दर्शन के समय में ये विश्व ब्रह्मांड कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक परमात्मा का धाम राज्य का स्वरूप ही रहा। तो इंद्रावती ने कहा, आहा आज मेरा जीवन धन्य होगा। सदगुरु को प्रणाम करते हैं। सदगुरु के शब्द का ज्ञान से मुझे स्वरूप का दर्शन हुआ, अपने आप को देखा। ये कितने समय में हुआ, कितना समय लगा इसको। बस ये चीज सदगुरु को दर्शन को देखते हुए बहुत ध्यान करते थे। अब उसी अपने का भी यही अनुभव था, इसे सबको बताते गए। इस ऐसे ही समय से ऐसे ही व्याख्या करते हुए दीप बंदर में जयराम कंसरा को जगाया। लालदास जैसे विद्वान को ब्रजरास का, अखंड ब्रजरास को ध्यान लगाओ, तारतम से तुमको दर्शन हो जाएगा करके बताते गए। भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे निराकारवादी को भी शुद्ध साकार में स्थापित करके परम धाम इस तरह से जा रहे थे। मेड़ता में बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को भी, व्यापारी हैं, गृहस्थी हैं, सबको जो है उनको भी आशीर्वाद देते हुए दिव्य दृष्टि प्रदान करके परम धाम दर्शन कराते गए। पहुंचे दिल्ली में कुरान के विषय में आया। अरे अलस्तो बेरब्बकुम, अरे बेर ना हुई एक पल हिलता था उज्जवल बैठी गर्मी डाली। अरे ये तो सदगुरु महाराज ने अपने जो परम धाम के लीला में सारा बताए थे। तो मोहम्मद को भी इतने समय में 90,000 अरब सुने, तो क्या सुना अरब में, वो तो मेरी बात सुने। अरे ये तो फिर मेरे लिए उन्होंने संदेश लेके आए। धन्य है मोहम्मद साहब, आपके माध्यम से मुझे पूरा 8 लाख पैगंबर का गतिविधि पता चला। हे राजी महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हे सदगुरु महाराज, आपने जो महाकारण का सिद्धांत बताए थे वो 1000 साल पहले ही कुरान में उसका प्रमाण मिल गया मेरे को। और मुझे तो और हिम्मत आया, जो सतगुरु ने 1 सेकंड में सारा परम धाम की बातें बताई थी, ये परम धाम का टाइम टेबल में दर्शन पाया। उसके आगे संसार का क्या टाइम टेबल है। इसका 100 साल जीना, 100 साल मरना, इससे क्या मतलब रहा मेरे को। इसलिए मैं जीवन हूं, मेरे साथ जीवन की बात करो। मैं मृत्यु नहीं हूं। आई एम नॉट डेथ, आई एम लाइफ। यू टॉक अबाउट लाइफ। मैं चेतन हूं, तो मेरा चेतनमय धाम का मेरे से बात करो। मैं चैतन्य हूं। गुरु जी मंगलदास ने यही जगह में कहा, तुम मूल मिलावा हो। ऐसा नहीं बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। गुरु जी महाराज ने नहीं बोला। गुरु जी ने 40 साल यही समय को, यही घड़ी को पहुंचे और उन्होंने राज्य को दर्शन कर दिया। अब मुझे इसी घड़ी में स्थापित करना, या तो मुझे उठाओ या मेरे से कुछ करवाओ, या मेरे को उठाओ या मेरे से कुछ करवाओ। गुरु जी मंगलदास जी ने राज्य से ये आदेश को मांगा, कहा कि तुम जागने का कार्य करो। प्यारे सुंदर साज, इसी का नाम है पहले पी तो शरबत मौत का। पहले तो मौत का शरबत पी लो, अर्थात संसार से पूरी तरह वैराग्य को धारण करो, तो फिर नया जीवन मिलेगा। वो जीवन है परात्म द्वारा परम धाम का चिंतन है। एक तरफ मरे भी नहीं, एक तरफ जिंदा नहीं हो पाओगे। तो ऐसे ऐसे ध्यान चिंतन का लोकेशन है प्यारे सुंदर साथ जी। कुरान के ही खुलासा दर्शन का है, कुरान से उदाहरण ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ आपको बोला है कि
मोहम्मद ने जिस 90,000 का दर्शन किया है वो कुरान को पढ़ो और वहाँ मस्जिद जाओ तोड़ो, क्या लिखा है? कुछ है यहाँ पर? उदाहरण ले रहे हैं कि ये सदगुरु को कितने समय में दर्शन हुआ। ऐसे ही वल्लभाचार्य को रास का दर्शन हुआ होगा, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुआ होगा, मीराबाई को दर्शन हुआ होगा, सूरदास को दर्शन हुआ होगा। तो कितने समय में हुआ? वो दर्शन दे करके उनको, दर्शन में क्या कहा उनको? दर्शन तो दिया परमात्मा, लेकिन किया दिया किसने? और दर्शन में दिखाया क्या? तो किसी को स्वर्ग दिखाया, किसी को वैकुंठ दिखाया, किसी को क्या दिखाया। संसार में देने वाला के दर्शन लेने वाला की कमी नहीं, देने वाला भी कमी नहीं है। लेकिन प्राण जी कहते सब स्वर्ग वैकुंठ संसार का ही, क्षर पुरुष का ही किया। मुझे तो धनी ने हद पारा बेहद दिखाया, बेहद पारा अक्षर दिखाया, अक्षर पारा वतन दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ। उसी का लक्षण मोहम्मद को भी कुछ मिला। इसीलिए प्राण जी खुलासा कर रहे हैं कि उतना समय में बैठी गर्मी ना टली, हिलता था वो जो जल, इतने समय 90,000 हरफ सुना। तो मेरे सतगुरु महाराज ने सारा प्रेम संवाद से लेकर के खेल का बात, खेल की बातें और खेल से उठने की बातें, सारी चीज जो है मुझे सतगुरु ने बताया। ये कौन सी, मतलब इसमें अविश्वास की क्या चीज है, जबकि वहां पर विश्वास हो रहा है। जबकि ऋषियों को कुछ ना कुछ दर्शन हुआ है। सो तेता ही बोलिया जो गए जहां लाऊं चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। अपना अपना लक्ष्य उन्होंने रखा है, जो जहां तक पहुंचे उनकी बात की है। स्वर्ग तब स्वर्ग की बात की, इंद्रों की खजाना की बात की, मारलोक के तो मारलोक की बात की, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बात की। धरती में जो जहां पर मेरे सतगुरु ने अक्षरातीत परमधाम 25 पक्ष के दर्शन किए और उनको सागर रूप में पाया। तो बूंद की तरह अक्षर को देखा और अक्षर का भी सपना को भी परब्रह्म परमात्मा दिखा दिया। तो मैं तो अक्षर का सपना को भी देखा और अक्षरातीत धाम को भी देखा। अब मेरा जो तारतम महामंत्र का, ये तारतम ज्ञान का ये कमाल है। इसलिए तारतम दूसरा कोई नहीं है, तारतम शिवराज जी महाराज हैं। इस तरह से हृदयंगम करते रहें सुंदर साथ जी। मेराज हुआ मोहम्मद पर, तोलों हलता है उज्जल, बैठक गर्मी ना टरी, बेरना भई कपाल, बेरना भई कपाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।